Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here's Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I'm going to discuss with you the very important question that you are going to get in your 5 or 10 marks, that is limitations of homeopathy. Okay, as you know about the scope, you must also know the limitations where you have to limit out yourself and just tell the patient that I cannot do anything in this case. So if you know the limitations, you can tell the patient कि मैं इस कंडीशन में आपका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. जब आपको limitations पता होगी तब आप ये कह सकते हो. ऑलराइट. एंड लिमिटेशंस क्या क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ नो मेडिसिन इज़ फॉर द फैमिली प्लानिंग. इन होम्योपैथी देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर द फैमिली प्लानिंग. यू मस्ट नो दिस कंडीशन. ओके. idiosyncratic patient are the limitations of homeopathy. So you must know what the idiosyncrasy actually is. Okay. So idiosyncrasy is a peculiar corporeal constitution which otherwise healthy possesses a disposition to be brought into more or less morbid state in some individual, not in others. मतलब कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है जो बाकी लोगों को नहीं पड़ रहा. ठीक है. और फ़र्क भी पड़ रहा है तो भी उनका रिस्पॉन्स जो है एक ही स्ट्यूमलाई से अलग अलग है. ठीक है. वो इडियोसिंक्रेसी पेशेंट्स होते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं. क्या होता है सिंपल कि सपोज़ 3 लोगों ने एक एग खाया. ठीक है. तो एक ही स्ट्यूमलाई है, एक ही एग है, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स जो है उस एग के रिगार्डिंग वो अलग अलग है. एक जो जना है उसको तो उल्टी हो जाती है एग खाते ही, दूसरा जना है उसको सर दर्द हो जाता है एग खाते ही, और तीसरा जो पेशेंट है उसको एग खाते ही डायरिया हो जाता है. ठीक है. तो तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग है. दे आर द इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी. ओके. नेक्स्ट इज अ प्रोलॉन्ग ड्रग हैबिट. ओके. the patient who is continuously exposed to the drug exposure, so these are going to give the maintaining or the exciting cause and the patient is not going to cure. कुछ लोग होते हैं जिनको अल्कोहल एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. एंड इफ़ यू आर गिविंग द पेशेंट मेडिसिन, इफ़ यू आर गिविंग मेडिसिन टू दैट पेशेंट, तो होगा क्या कि उनको बहुत ज़्यादा पहले से ही ड्रग एडिक्शन इतना है, वो पहले से ही इतना ड्रग ले चुके हैं. आप उनको रोकने को भी कहोगे कि नहीं आपको भी नहीं एक्सपोज होना है इससे, तो भी वो नहीं रुकेंगे. एंड दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी. इन दैट केस होम्योपैथी इज़ गोइंग टू गिव यू नो रोल. ओके. नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइजिंग लैकिंग. in many condition you are not going to get the individualized condition. In many cases you will not get individual symptoms. Okay. Suppose the patient is fainted. Okay. Patient get fainted and you cannot know why this happens because patient तो बेहोश हो गया. अब वो नहीं बता सकता कि मेरे क्या symptoms हैं. उस केस में आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट इज़ गायनेको सर्जिकल केसेस, जहाँ पे जो गायनिक केसेस हैं जहाँ पे सर्जरी नीडेड है. यहाँ पे गायनी सिर्फ गायनेकोलॉजिकल नहीं बोला है, यहाँ पे गायनेको सर्जिकल केसेस बोला है. ठीक है. बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट रहता है क्यों गायनिक कंडीशंस में तो होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, बट यहाँ पे सर्जरिकल केसेस साथ में लगाया हुआ है कि जहाँ पे सर्जरी की नीड आ गई ना वहाँ पे नहीं हेल्प कर सकती. नेक्स्ट इन केसेस ऑफ द लो वाइटैलिटी, जहाँ पे आपकी वाइटल रिएक्शन ही इतनी नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का आपको पता है कि रोल तभी होगा जब वहाँ पे जो वाइटल फोर्स है वो पैसिव रोल प्ले करेगा. ठीक है. अब वाइटल फोर्स ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पैसिवली कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है फिर आगे जाके, क्योंकि क्या होगा जब आप दवाई दोगे तो वो मेडिसिन दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिजीज़ इन द पर्सन. फिर उस वाइटल फोर्स को, उस आर्टिफिशियल डिजीज़ को हटाना है. लेकिन अगर वाइटल फोर्स ही इतना केपेबल नहीं है, उसको ऐसा वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया. सबसे पहले क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है कि मेडिसिन को हम देते हैं, मेडिसिन देते ही आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट होती है जो नेचुरल डिजीज़ से स्ट्रॉन्गर होती है.
लेकिन पेशेंट की वाइटलिटी इतनी लो है कि वो अब उस आर्टिफिशियल डिजीज़ को भी नहीं हटा पा रहा, ठीक है, तो उन केसेस में कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ेस, जो बीमारियां पेशेंट ने खुद ने क्रिएट की है अपनी लाइफ में। बाय मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज प्रोलॉन्ग्ड हीरोइक मेडिसिन्स, प्रोलॉन्ग्ड हीरोइक मेडिसिन्स जिनको लेकर पेशेंट ने खुद को बिगाड़ दिया है, एलोपैथिक ड्रग्स लेके खुद को बिगाड़ दिया है, आर्टिफिशियली जो है बीमारियां खुद के अंदर क्रिएट कर लिया, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉजेज आर स्टिल परसिस्टिंग। अगर एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉजेज जो हैं वो रह रहे हैं पेशेंट के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते उन कंडीशंस में। दे कम्स मैनी पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस और एनी ऑफ द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, बट दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द डैम्पनेस, यू कैन नॉट डू एनी थिंग टू दैम। आप उनको यही कह सकते हो कि जब तक आप अपनी जो लिविंग एरिया है उसको चेंज नहीं करोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो जहाँ पर भी एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज है उसको आप ठीक ही नहीं कर सकते। ओके, इरिवर्सिबल ऑर्गेनिक चेंजेस, जहाँ पे ऑर्गेनिक चेंज तो आ गए बट दे आर इरिवर्सिबल, दे आर नॉट रिवर्सिबल। ऑर्गेनिक चेंजेस बॉडी के अंदर आ गए और वो भी रिवर्सिबल हैं, आप उन कंडीशंस में कुछ नहीं कर सकते। ओके, द केसेस नीडिंग सर्जरी, एक्सीडेंटल केसेस एंड इमरजेंसी केसेस, इनमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो दीज आर द सिंपल लिमिटेशंस ऑफ द होम्योपैथी एंड यू मस्ट नो दीज limitations, and you are going to get this question in your question paper in the 5 or 10 marks, so all these points you have to mention in your answers. Okay, many students ask me this question that what to write in this question, so today I answered this. So that's all for the today's video. I hope this video is going to be useful to you, and if you find out this video helpful, please share out this video with your friends who are asking for the same, and like this video and subscribe to our channel. Thanks for watching. No Homeopathy.